यदि सर ये ज़मीन हम लोग का छीना गया, नहीं दिया या दलाल छूट ले लिया सर, तो ये हेमंत सोरेन का जो है रामबाण सर जिस दिन जला देंगे। ढोखरा मौजा नंबर 42 के अंतर्गत सरकारी सीएनटी एवं आदिवासी जमीन की खरीद बिक्री करना सख्त मना है। आदेश बेचरा जी का परिवार देखिए कैसे हालत में रहते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं इन लोग टूटी फूटी एक झोपड़ी नुमा घर है, इसी में परिवार के सारे सदस्य रहते हैं। और इस साइड में हम दिखाना चाह रहे हैं यहाँ पर जो ये घर जो बन रहा है, पक्के जो मकान जो मार्केट बन रहा है, ये मार्केट लखन बेसरा की ज़मीन पर ही। और करोड़ों की संपत्ति देखा जाए ना, कहीं लखन बेसरा जी है करोड़पति है, लेकिन करोड़पति होते हुए भी देखिए प्लास्टिक के घर में रहते हैं। आखिर इनकी करोड़ों की ज़मीन पर कब्जा कौन कर रहे हैं, कौन माफिया कर रहे हैं? आखिर हेमंत सरकार आदिवासियों की सरकार है और बोला जाता है हेमंत हो तो हिम्मत है, उसके बाद भी आदिवासी परिवार की करोड़ों की प्रॉपर्टी लूट जा रही है। और प्रताड़ित कर रहा है कि जैसे गरीब आदमी को परेशानी करने से वो जगह जमीन छोड़ देता है, ये वो मानसिकता है। जोहार नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आंदोलन। अभी हम लोग धनबाद के ढोखरा पंचायत में हैं और ख़ास करके ढोखरा पंचायत में देखा जा रहा है कि यहाँ पर सीएनटी युक्त जो ज़मीनें हैं, यहाँ पर खरीद बिक्री धड़ल्ले से हो रही है। और अभी हम लोग जैसे ही ढोखरा पंचायत में यहाँ पर देखते हैं पंचायत सचिवालय का बोर्ड दिख रहा है, पंचायत सचिवालय ढोखरा। और जैसे हम लोग थोड़ा सा आगे एंट्री गेट आते हैं तो यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ सूचना, ढोखरा मौजा नंबर 42 के अंतर्गत सरकारी सीएनटी एवं आदिवासी ज़मीन की खरीद बिक्री करना सख्त मना है। आदेश ढोखरा ग्राम पंचायत। हमारे साथ वार्ड सदस्य जुड़े हुए हैं, उन्हीं से हम जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। तो मेरा नाम पूरन महतो हो गया, ढोखरा पंचायत के वार्ड सदस्य हैं। यहाँ पर जैसे हम लोग पंचायत सचिवालय घुसते तो यहाँ पर एक बोर्ड देखने को मिलता है, ये खाता मौजा नंबर 42 के अंतर्गत सरकारी सीएनटी एवं आदिवासियों की ज़मीन है और खरीद बिक्री बंद है। ऐसा क्यों लिखा है आपने? हाँ, हमने कुछ बाहरी दलाल सब लिया, हाँ मतलब दावेदार कर रहे हैं, मतलब आ रहे हैं, इसीलिए हमने कुछ उसके लिए दबाव के लिए लिखे हुए कि सरकारी या सीएनटी है ज़मीन बिक्री खरीद बिक्री बंद हो। कुछ लोग भी मतलब डरे ज़मीन खरीदने उन्हें बेचने के लिए, बाहर का आदमी भी मतलब खरीदने के लिए डरे कि कुछ लें बाद में फिर कुछ सीएनटी ज़मीन है कुछ मतलब जो ज़बरदस्ती वाला ले, उसके लिए भी हम लोग कुछ मतलब इसको किए हुए हैं कि कम से कम बाहरी आदमी इसमें जाने कि पंचायत का मुखिया हो वार्ड हो, थोड़ा सा दबाव के लिए रखे हैं बना के हम लोग। कहा जाता है कि अभी झारखंड में माटी की सरकार है, दिसोम गुरु शिबू सोरेन के सपुत्र हेमंत सोरेन की सरकार है। खास करके बोला जाता है कि आंदोलनकारी का बेटा जो झारखंड को लड़ के लिए थे, उसको यहाँ के झारखंड के रहने वाले जो मूलवासी आदिवासी थे, बड़े ही अरमान पाले हुए उनको सरकार में बैठाया, मुख्यमंत्री के गद्दी पे बैठाया। शायद उनके मन में आशा थे कि आगे चल के उनकी जगह ज़मीन प्रॉपर्टी जो होंगे सुरक्षित होंगे। लेकिन अभी देखा जाता है जिस तरह से आशा किए थे यहाँ के ग्रामीण और झारखंडवासी और आदिवासी मूलवासी, सोच रहे थे कि उनकी जगह ज़मीन को रक्षा मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी, लेकिन इसके उल्टे ही देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो शासन प्रशासन के लोग हैं, कोयला माफिया हो या ज़मीन माफिया के साथ पूरी सपोर्ट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो शासन प्रशासन के लोग हैं हमेशा उसमें बराबर की हिस्सेदारी रखते हैं, कुछ ना कुछ शेयर उनको जाता है। इसलिए यहाँ पर सरकार और प्रशासन जो भी शासन प्रशासन के लोग मौन हैं। जब कभी भी ऐसी बात बार बार आती है कि हमेशा कोयला चोरी होती है, ज़मीन की चोरी होती है, तो सरकार मौन रहती है। आखिर ज़मीन तो चोरी होती है, ज़मीन माफिया लूट लेते हैं, लेकिन खास करके सीएनटी ज़मीन जब लूटा जाता है तो बहुत ही, जब नियम कानून उसके लिए बने हैं, सीएनटी एक्ट बना हुआ है, तो सीएनटी प्रभावी कहीं दिखता नहीं। आज हम मिलाने वाले हमारे साथ मौजूद है धनबाद ढोखरा में प्रेम बेसरा जी। इनको एक ज़मीन सरकार ने अलॉट किया था कि आने वाले भविष्य में कभी न कभी एक बड़ा घर बनाएंगे। इनका एक सपना था, लेकिन वो सपना बन के जो बनना था वो चूर हो गया। आप जैसे ही कुछ दिन बाद यहाँ पर सरकार घोषणा करती कि धनबाद के चारों तरफ से एक रिंग रोड पास होगी, वही रिंग रोड इनका जो सपना था, सपना को तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया? क्योंकि जो ज़मीन थी धनबाद में रिंग रोड के सामने, उस ज़मीन कहीं ना कहीं साल में 1000 रुपया डिसमिल थी, लेकिन जैसे रिंग रोड पास होता है इस ज़मीन की कीमत 10 लाख रुपया पर डिसमिल हो जाती। अगर प्रेम बेसरा के पास 10 डिसमिल है तो मतलब समझ लीजिए 1 करोड़ की संपत्ति, और 1 करोड़ की संपत्ति जैसे ही होती है ज़मीन माफिया पर इन पर नज़र जाती है और ज़मीन माफिया इनके ज़मीन पर जबरन कब्जा कर लेते हैं और ये लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि थाना जाते, थाना प्रभारी और जो भी शासन प्रशासन के लोग इनके साथ नहीं देते हैं।
क्योंकि इनके पास न उतनी रकम है, न जान पहचान है, न ऊँची पहुँच है। आखिर जो सरकार है, जो आदिवासियों की सरकार है, आखिर कर क्या रही है? तो की तोहनिक यहाँ तकलीफ है, तोहनिक जो देखो तोहनिक कहा है कि यहाँ करा तोहनिक घर जो सरकारें दिल लो कुछ जमीन तोहनिक अलॉट कर लो। तो जमीन टा में क्या कब्जा कर लो? जमीन टा में तो कब्जा करल हो, एखन दलाल गुलाने कब्जा करल हो। एगो जैसन कि हो नंदू रजक हो कब्जा करे वाला, और एगो अभी हमें जो लखन बेसरा के द्वारा जो डॉक्यूमेंट जो दिखाए गए उसमें स्पष्ट नज़र आ रहा है कि यहाँ पर जो पुराना खतियान है और जो नया खतियान है उसमें आदिवासियों का दखल है, खास करके लखन बेसरा का दखल है। और वहाँ पर अमीन का जो एक रिपोर्ट आया जो उसमें नक्शा पे दर्शाया गया है, खाता संख्या 24 और प्लॉट संख्या 843, 44, 45 में साफ साफ दिखाया गया और दर्शाया गया है कि उसमें लखन बेसरा का दाखिल मतलब दावा इनका होता है। और उसके बाद जब इतना ही नहीं हुआ तो लखन बेसरा ने फिर आरटीआई के माध्यम से सीओ कार्यालय से जानकारी ली। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि खाता संख्या 24 प्लॉट संख्या 843, 44, 45 पर निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो हाल खाता संख्या 24 प्लॉट संख्या 43 रकबा 12 डिसमिल एवं हाल प्लॉट संख्या 845 रकबा 4 डिसमिल रैयत कंदन बेसरा व मदन बेसरा पिता बड़कू बेसरा के नाम हाल सर्वे में खतियान बना हुआ है, जो आदिवासी खाते की भूमि है। इसमें स्पष्ट कर दिया गया है सीओ के माध्यम से आरटीआई के द्वारा कि ये जो भूमि और जो निर्माण किया जा रहा है, मैं दिखाना चाहूँगा पीछे साइड में जो यहाँ पर जो निर्माण किया जा रहा है, जो देख रहे हैं यहाँ पे पक्के मकान जो बनाए जा रहे हैं रोड किनारे, इसमें सरासर दाखिल जो है और जो यहाँ पर दावा जो किया जा रहा है पूरी तरह से जो है कि यहाँ पर जो आदिवासी भूमि है और इनका ही होना चाहिए। लेकिन कुछ ज़मीन दलाल और कुछ माफिया तत्व जो ऐसे हैं उन पर जबरन कब्जा करना चाह रहे हैं। तो अभी हम और जानना चाहेंगे, हमारे साथ लखन बेसरा जी जुड़े हुए हैं तो उन्हीं से हम कुछ जानना चाहेंगे। तो जब यहाँ पर जब निर्माण जब किया जा रहा था, कुछ यहाँ पर आपके ज़मीन पर कुछ माफिया टाइप के कुछ लोग थे, जब आपके ज़मीन पर जब कार्य किया जा रहा था तो आपने विरोध नहीं किया था? विरोध हम लोग नहीं किए थे। हम लोग जैसे माने हम लोग को डरा दिए, यहाँ से भगा देंगे, ऐसे करके बोला मार देंगे, ये कर देंगे, डरा घर से बेघर कर देंगे, रोड में तुम लोग को ये कर देंगे, चलवा देंगे। इसीलिए करके हम लोग माने कोई सहारा नहीं मिला तो हम लोग को स्थिर रह गए। उसके बाद हम लोग को मुखिया जी है ये मदद किए तो हम लोग को काम मतलब साफ साफ जो माफिया लोग आए थे आप लोग की भूमि पर जबरन कब्जा कर रहे थे, लेकिन जब आपने विरोध करने गया तो जान से मारने की धमकी दी गई, जिसके कारण आप लोग डर गए और कुछ विरोध नहीं कर पाए। वही डर से हम लोग कुछ कर नहीं पाए। इन लोग बोले कि घर से बेघर कर देंगे, मार देंगे, वो कर देंगे, घर से भगा देंगे। अच्छा, उसके बाद जब आपके पास सारा डॉक्यूमेंट था, सीओ की रिपोर्ट थी, पुराना खतियान, नया खतियान, जहाँ तक कि आपका जो अमीन के द्वारा जो नक्शा बनाया गया उसमें भी आपकी ज़मीन दिखाई गई। इसको लेके आपने कहीं जो भी थाना प्रभारी हो या फिर डीसी महोदय जो भी सीओ कार्यालय उनके प्रोसेस क्या, आप लोग गए थे कभी कार्यालय? पहले नहीं गए, उसके बाद में गए। जब काम रोका उसके बाद में गए। किनके सबसे पहले आप किनके पास गए थे? तो मुखिया जी से राय लिए। मुखिया जी से हम लोग को इथी किए कि हम लोग गए वहाँ इथी के पास, हम लोग अपना दिमाग लगाए, डीसी के पास गए, वहाँ पर दिए, है ना। अच्छा, सारा डॉक्यूमेंट होते हुए भी आप डीसी कार्यालय जाते, जनता दरबार जाते, तो जनता दरबार से वहाँ पर जो उपायुक्त महोदय थे, उपायुक्त महोदय ने क्या किया? जब आपके सारा ज़मीन का कागजात जो होना चाहिए वो सारा सब कुछ होते हुए भी आपको फरियादी बन के जाना पड़ा जनता के, डीसी के जनता दरबार में? जरे सोरे सब दिए हम लोग वहाँ पर डीसी के दरवाज़ा में, दरबार में। उसके बाद डीसी साहब बोले कि ठीक है हम जांच करते हैं, हम वहाँ भेजेंगे। अच्छा, जनता दरबार से जब आए, डीसी से जब बात हुई उपायुक्त महोदय से, तो उपायुक्त महोदय के बाद कार्रवाई हुई या नहीं हुई? अभी तक तो अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन अभी काम रुका हुआ है। देखिए, साफ साफ कहना है कि डीसी के यहाँ पर जो जनता दरबार लगता है वहाँ पर फरियादी बनकर गए थे, जबकि इनके पास सारा डॉक्यूमेंट है, नया खतियान, पुराना खतियान, सब में इनके नाम पे ज़मीन इनके नाम पे दिखाई जा रही है। और जो नक्शा जो बनाया गया है यहाँ पर, उसके नक्शा में भी इनका नाम दर्ज है। उसके बावजूद भी मालिक होते हुए भी ये फरियादी बन के जनता दरबार में जाते हैं और उनकी फरियाद बोली जाती है कि वहाँ पर डीसी महोदय जो है कार्रवाई अभी तक कुछ नहीं किए। नहीं सर, उसी के डर से हम लोग सर डर गए थे और डर करके ही सर आगे सब कदम नहीं उठा पा रहे हैं। अच्छा, माफिया ने आपको क्या क्या धमकी दी थी ये तो बताइए तो हमको।
सर माफिया तो बोलते हैं कि ज़्यादा बोलेगा, ज़्यादा कुछ करेगा तो उठा लेंगे, या और भी धमकी देते हैं सर कि घर से बेघर कर देंगे। सर वही सब सुन करके सर हम लोग डर जाते हैं। मतलब ये लोग कमज़ोर हैं, इनके पास न सोर्स है न पैसा है, जिसके कारण थाना के पास जाने से डरते हैं, डीसी कार्यालय जाने से डरते हैं, कोई अपनी फरियाद ऊपर लेके जाने से डरते हैं, क्योंकि ये डर लगता है कि इनके पास जो थोड़ी मोड़ी ज़मीन जो बची हुई है, जिन पे ये घर से रहते आराम से, वो घर कहीं छीन ना जाए। आखिर ये इतने डरे सहमे क्यों रहते हैं? खास करके अभी झारखंड में आदिवासी सरकार है, उसके बाद भी आदिवासी डरे सहमे आखिर क्यों? ज़मीन इनके नाम पे होते हुए भी ये लोग अपनी ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे हैं फरियादी बनकर। और जो बाहर से आए हुए लोग हैं, इनकी ज़मीन पर जबरन कब्जा कर लेते हैं और दादागिरी दिखाते हैं, मारने और पीटने की धमकी देते हैं। और भी हम बात करेंगे, यहाँ पर हमारे साथ जुड़ी हुई कुछ महिलाएं। तो सबसे पहले ये ज़मीन हमने सुनी ही कि आपके दादा के नाम पे बिहार सरकार ने अलॉट की थी, उसके बाद यहाँ पर जबरन माफिया तत्व के लोग कब्जा कर लिए। तो मतलब आप यहाँ पर जो कब्जा कर रहे थे, तो आप लोग कहीं शिकायत विकायत किए थे? शिकायत किए थे, तो गांव का आदमी रहता है, दलाल लोग रहता है, उन लोग को हम लोग को डरा धमका रहता है कि मारेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो हम लोग क्या उपाय करेंगे? वैसे कर रहे हैं, नहीं तो हम लोग कभी बना लेते घर द्वार। वो बोल रहा आप लोग का नहीं है, हम लोग का है, वैसे बोल रहा था, इसीलिए हम लोग डर से चुप हैं, कुछ नहीं बोलेगा। कुछ बोलेगा तो तुम लोग को घर से बेघर कर देंगे, भगा देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। तो इसी के चलते, उसी के डर से हम लोग भी कुछ नहीं बोल रहे, हम लोग कुछ नहीं बोले, विरोध भी नहीं किया। तो बाद में हम लोग मुखिया साहब से थोड़ा बहुत। अच्छा, अभी हमारे साथ और एक परिवार के सदस्य, क्या नाम हुआ आपका? सुनील बेसरा। तेरा ही सर CNT होता है, या कोई किसी कमज़ोर आदमी है तो उसका हड़प कर लेता है ज़मीन वमीन, और अपना अपना कब्जा कर लेता है डरा धमका के। हाँ, उल्टा पुल्टा पढ़ा देता है, तुम्हारा इधर नहीं है उधर है। इसी तरह हम लोग का साथ भी हुआ है। और ऐसे बोलता था, जैसे ज़्यादा अगर बोलने जा रहे हैं तो बोलता है कि हाँ तुम लोग इधर ज़मीन नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा बोलेगा तो तुम लोग ये जो घर में रहता है झोपड़ी थोपड़ी उठा के फेंक देंगे, तुम लोग को भगा देंगे, घर से बेघर कर देंगे। अच्छा, यही डरा धमका करके हम लोग को डरा रहता है। बोलता है कि हाँ तुम लोग का क्या है, यहाँ कुछ नहीं है। ऐसे डरा धमका करके तुम लोग तो क्या कर सकेगा, तुम लोग कुछ नहीं कर पाएगा, तुम लोग ऐसा डरा धमका लेते हैं हम लोग। तुम लोग के पास है क्या? पैसा है, रुपया है, हम लोग को सब पैसा रुपया सब कुछ है। तुम लोग डरा धमका कर हम लोग को उसी के डर से हम लोग कुछ नहीं बोल पा रहे थे उन लोग को। अभी देख रहे हैं फिलहाल यहाँ पर जो घर जो बन रहा था, उसका निर्माण जो हो रहा था, अभी लगभग बंद है। बोलने चाहेंगे? हाँ बोलिए बोलिए। हेमंत सोरेन का हम निवासी हैं सर। यदि सर ये ज़मीन हम लोग का छीना गया, नहीं दिया या दलाल ले लिया सर, तो ये हेमंत सोरेन का जो है रामबाण सर जिस दिन चला देंगे, और जिस दिन चल गया तो सर उस टाइम हेमंत सोरेन को भी इसके लिए सोचना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर जो हम लोग जितना चुप हैं सर उतना चुप हैं, जब भड़क गए सर तो फिर भड़क जाएंगे। आखिर जो यहाँ पर जो आदिवासी जो लोग होते हैं, आखिर थाना और जो भी कार्यालय जो होते हैं, CO कार्यालय, उपायुक्त कार्यालय जाने से डरते हैं। कहीं ना कहीं वहाँ पर कम्युनिकेशन जो आता है, बहुत बातचीत जो करने से डरते हैं, संकोच करते हैं, जिसका फ़ायदा यहाँ के थाना प्रभारी और जो यहाँ के दलाल टाइप के कुछ माफिया तत्व के तो लोग हैं, तो वो फ़ायदा उठाते हैं। अभी झारखंड में हमेशा एक नारा सुनने को मिलता है, हेमंत हो तो हिम्मत है। और यहाँ पर जब आदिवासी परिवार से हम जब मिलने आए, तो यहाँ पर कितनी हिम्मत है आदिवासियों के बीच हमें देखने को मिल रहा है। मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा है, इनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया जाता है। थाना प्रभारी जो भी शासन प्रशासन के लोग इनकी सुनते नहीं हैं। ऐसे में एक आदिवासी परिवार करते तो क्या करे? देखिए अभी आदिवासी परिवार जो लखन जी हैं, लखन बेसरा जी का परिवार, देखिए कैसे हालत में रहते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं इन लोग टूटी फूटी एक झोपड़ी नुमा घर है, इसी में परिवार के सारे सदस्य रहते हैं। और इस साइड में हम दिखाना चाह रहे हैं, यहाँ पर जो ये घर जो बन रहा है, पक्के जो मकान जो मार्केट बन रहा है, ये मार्केट लखन बेसरा की ज़मीन पर ही बन रहा है। और ये एक बाईपास रोड है, और जस्ट आगे आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर रिंग रोड धनबाद की पास हो रही है। रिंग रोड पास हो रही है मतलब समझिए करोड़ों की संपत्ति, और करोड़ों की संपत्ति देखा जाए ना, कहीं लखन बेसरा जी हैं करोड़पति हैं, लेकिन करोड़पति होते हुए भी देखिए प्लास्टिक के घर में रहते हैं। आखिर इनकी करोड़ों की ज़मीन पर कब्जा कौन कर रहे हैं, कौन माफिया कर रहे हैं? आखिर हेमंत सरकार आदिवासियों की सरकार है, और बोला जाता है हेमंत हो तो हिम्मत है, उसके बाद भी आदिवासी परिवार
कि करोड़ों की प्रॉपर्टी लूट जा रही है और विवश है तो देखिए झोपड़ी नुमा घर पे रहने के लिए। आखिर सवाल बनता है, खास करके हेमंत सोरेन के ऊपर सवाल बनता है कि जब आदिवासियों की सरकार होते हुए भी आदिवासियों की करोड़ों की संपत्ति माफिया टाइप के लोग लूट ले जाएं तो इसे आदिवासी सरकार होने पर सवाल बनता है। अभी पंचायत सचिवालय ढोखरा जैसे ही हम प्रवेश कर रहे थे तो रास्ते में वहाँ पर बोर्ड मिला कि सारी ज़मीनें सरकारी और आदिवासी की है और यहाँ पर CNT युक्त ज़मीनें और यहाँ पर ज़मीनों की खरीद बिक्री बंद है। उसके बाद जैसे ही हम लोग पंचायत सचिवालय ढोखरा प्रवेश करते हैं तो हमें पंचायत सचिवालय के सामने ही हमारे ढोखरा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधित्व मिलते हैं। तो उनसे हम जानना चाहेंगे, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए तो दादा। मेरा नाम है नरेश कुमार महतो, ढोखरा पंचायत। अभी हम जैसे पंचायत सचिवालय प्रवेश कर रहे हैं तो वहाँ पर एक बोर्ड मिला कि यहाँ पर सरकारी और आदिवासी की ज़मीन है और CNT युक्त ज़मीन है, यहाँ पर ज़मीनों की खरीद बिक्री बंद है। आखिर ये बोर्ड क्यों लगाया आपने? हमने नहीं लगाया, पूरा ग्रामीण मिलके एक ग्राम सभा का बैठक किया गया था। बोलता है राज्यसभा ना जनसभा सबसे बड़ा ग्राम सभा, इसीलिए ग्राम सभा गांव में ग्राम सभा किया गया, ग्राम सेवक से बैठक किया गया। वो बैठक में निर्णय लिया गया कि 78 आदिवासी और 108 ज़मीन जो होता है, जो सरकारी ज़मीन जो खरीद बिक्री जो भी होगा तो गांव का ज़मीन गांव ही खरीद बिक्री कर सकता है, बाहर के आदमी ज़मीन जैसे यहाँ ना लें। इसे कानून तौर से भी बंद है, 78 आदिवासी ज़मीन खरीदना बंद है। फिर भी हम बाहरी आदमी जैसे ज़बरदस्ती ज़मीन को खरीद लेते हैं और बाद में लड़ाई झगड़ा में गांव को अशांति फैला रखते हैं। इसीलिए हम लोग जगह जगह हर वार्ड में लगाए गए हैं, बोर्ड लगाए गए हैं। जैसे कोई भी बाहरी अभी आपने अपने पंचायत में कितने बोर्ड ऐसी लगाए हुए हैं? हमने सब 12 बोर्ड लगाए गए हैं। हर इलाके में अपने मतलब ज़मीन जहाँ जो खाली दिख रही है वहाँ पर अपने बोर्ड लगा दिया? हाँ, बोर्ड भी लगाए, दीवार लेखन भी किया गया है। जैसे कोई भी व्यक्ति जैसे पैसा देकर ना फंसे, जो भी अपना पैसा देंगे सही सलामत ज़मीन खरीदे। जो 78 के बाहर आते हैं, आज जो पंचायत में आते हैं वही पंचायत के आदमी ज़मीन खरीद सकते हैं, दूसरा पंचायत के आदमी ज़मीन नहीं खरीद सकते। हम लोग कोशिश किए हैं, आज इसमें पूरा गांव द्वारा बैठक किया गया है। ये व्यक्तिगत नहीं, पूरा गांव ग्रामीण का ग्राम सभा किया गया है और निर्णय लिया गया है। अभी हम लोग ढोखरा पंचायत में कुछ देर आगे गए थे तो वहाँ पर देखें बहुत सारी ज़मीनों पे अतिक्रमण मतलब घर निर्माण चल रहे हैं, मार्केट भी बन रहे हैं और ख़ास करके इस इलाके में भी जो रिंग रोड पास हुआ है तो ऐसे में तो ज़मीन माफिया और जो ज़मीन के दलाल होते हैं उनकी निगाहें तो खाली पड़ी ज़मीनें और ख़ास करके आदिवासी और सरकारी जो ज़मीनें उन पर गिद्ध की निगाहें रहती हैं और बहुत सारे निर्माण भी हो रहे हैं। जब आपने बोर्ड लगाया उसके बावजूद भी नहीं, बोर्ड नहीं लगा तो उसके पहले निर्माण हुआ था। इसके पहले हम लोग CO को भी लिख के दिए हैं। जो CO साहब आए थे वो जांच भी किए हैं और उसको CO साहब के आदेश अनुसार बंद किया गया है उस योजना को। और आदिवासी ज़मीन जो लिया जा रहा है इसमें भी हम लोग DC को लिख के दिए हैं। जो 78 108 ज़मीन जो भी गाँव में खरीद बिक्री हो रहा है इसको रोकथाम के लिए हम लोग आवेदन भी उपायुक्त महोदय को दिए हैं। अभी हम लोग कुछ दूर इसी एरिया में ढोखरा पंचायत में एक परिवार से मिले, लखन बेसरा। वहाँ पर मजबूरी उनके फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि जो उनका आर्थिक स्थिति देखें तो हम लोग आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिसके कारण कुछ ज़मीन दलाल और माफिया टाइप के लोग उनकी ज़मीन पर जबरन कब्जा किए हुए, जबकि उनकी ज़मीनों पर पुराना खतियान लीजिए, नया खतियान लीजिए, यहाँ पर वहाँ पर जो अमीन जो है उनका नक्शा में दिखाया गया है, उनकी जो खाता संख्या 24 है उनकी ज़मीन पर उनका दावा दिखाया जा रहा है। उनके बाद भी वहाँ पर ज़मीन माफिया जबरन उन पर मार्केट बना रहे हैं और ख़ास करके रिंग रोड के सामने होने के कारण वहाँ पर उनकी ज़मीनों की अभी कीमत कम से कम करोड़ों में होगी। ऐसे में बेसराज परिवार जो है फरियाद अपने लेके थाना प्रभारी से लेके CO कार्यालय से लेके मतलब जनता दरबार उपायुक्त के पास भी गए थे। इसकी जानकारी आपको है या नहीं? इसका सूचना हम लोग के पास आए, हम लोग इसमें साथ में CO को लाए थे, CO को इंक्वायरी भी किए हैं इस ज़मीन के मैटर में और CO साहब को पूरा बताए भी हैं। इसमें रिपोर्ट भी दिया गया है कि ये ज़मीन बेसरा लिख हुई है, जो भी बनाया है अवैध तरीक़ा से बनाया गया है और ये खाली करने का भी इसको दिया गया है आवेदन उपायुक्त महोदय के। जो आदिवासी की ज़मीन है आदिवासी को ही दिया जाए। नहीं, उसके बाद भी वहाँ पर लखन बेसरा ने बताया हमें कि बार बार उनके जो माफिया टाइप के जो लोग हैं जो ज़मीन पर उनका कब्जा किए, बार बार उनको कोर्ट से नोटिस कर रहे हैं। ऐसे में एक परिवार जो आदिवासी परिवार है, मतलब आर्थिक स्थिति उनकी सही नहीं है, ऐसे उनको कोर्ट का चक्कर लगाना और बार बार नोटिस करना, कहीं ना कहीं एक प्रताड़ित किया जा रहा है उनको। उसका प्रताड़ित कर रहा है कि जैसे गरीब आदमी है, गरीब आदमी को परेशानी करने से वो जगह ज़मीन छोड़ देता है। ये वो मानसिकता है, मानसिकता आदमी का बैठ गया है कि गरीब आदमी को परेशानी करने से ज़मीन छोड़ दिया जाता है। इसीलिए भूल है उसका,
जो गरीब आदिवासी सरकार है, आदिवासी सरकार के होते हुए अगर आदिवासी को ये भय लगता है कि ये हमको प्रताड़ित करने से हम ज़मीन छोड़ दें, तो ये गलत बात है। जो इन लोग सबको लिखित दिया गया है और लिखित में काम अभी रोका गया है। इसमें जो भी काम करेंगे उसमें गलत होगा। जो इसमें डिसीजन जो आदिवासी का ज़मीन है, आदिवासी ही का ही होना चाहिए। और एक बात, सरकार किसी की भी रहो, बीजेपी की रहो या जेएमएम की, आखिर कार्रवाई नहीं होती है। कार्रवाई इसमें होनी चाहिए। जैसे हम लोग ये इसी बगल में जहाँ आप देखें, उसमें आप पहले कुछ अदर कास्ट आदमी ज़मीन लिया था, तो हमारे एक एडवोकेट है शंकर किशोर महतो ने उसमें केस किया और सीएनटी एक्ट केस किया, केस करके उसका जजमेंट भी मिला है। इसी तरह अगर हर पंचायत में, हर गांव में जे आदिवासी रहे चाहे सीएनटी ज़मीन रहे, अगर किसी आदिवासी का ज़मीन गलत ढंग से लिया गया है तो उसमें केस दायर करें। सरकार हम लोग के पास ज़रूर आएंगे, ये हम लोग को उम्मीद और विश्वास है। ये थे ढोखरा पंचायत का हाल। जैसे कि हम बार बार झारखंड में दिखा रहे हैं कि यहाँ पर ज़मीनें और जो कोयला है, यहाँ पर ज़मीन चोरी और कोयला चोरी दोनों में माफिया गिरोह के राज है। आखिर ये भोले भाले जो आदिवासी और यहाँ के मूलवासी लोग हैं, ये अपनी प्रॉपर्टी, करोड़ों की प्रॉपर्टी की रक्षा भी नहीं कर पाते। ऐसे में एक आदिवासी परिवार जो यहाँ पर है, बेसरा जी, लखन बेसरा, क्या उनकी ज़मीनों पर जो माफिया टाइप के लोग कब्जा किए हुए, क्या उनको न्याय मिलेगा? आखिर सीएनटी एसपीटी एक्ट जब होते हुए इनकी ज़मीनों की रक्षा नहीं हो पा रही, ऐसे तो बराबर हमेशा सवाल उठता रहेगा और उठता ही रहेगा। आखिर सरकार अभी माटी की सरकार कही जाती थी, आंदोलनकारी की सरकार कही जाती थी, उसके बावजूद भी यहाँ पर आदिवासियों का ये हाल है, तो आने वाले दिनों में पता नहीं क्या होगा।